तो बच्चे बहुत सुंदर आप सब पढ़ाई कर रहे हैं और करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा कार्य कर रहा हूँ। देखिए, इस समय थोड़ी समस्याएं हैं, हमको व्यक्तिगत समस्याएं हैं और भी समस्याएं जिसके कारण वीडियो नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और उसी क्रम में मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बच्चे, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी आज हम लोग अध्ययन करेंगे, तो उसका जो इसके पहले वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूँ। और आज मैं बढ़ते हुए मैं बात करूँ तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ाऊँगा बच्चे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पढ़ाऊँगा और इसको आप लोग अध्ययन करें अच्छे से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊँगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोग देखिए, पढ़ा जरूर है, यूज़ हमको पढ़ना चाहिए। आप लोग खूब पढ़े हैं, अच्छी बात, ठीक। तो जहाँ कहीं भी पढ़ा हो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़िए। देखिए, एक जनरल वे में जो सिंपल रूल्स में हम लोग पढ़े हैं कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। बच्चे, क्या होता है आइडेंटिटी? किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचाने की कौन सा टेंस है, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी जो होती है, तो वो हिंदी वाक्य के अंत में बच्चे क्या होता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक। और आ है, ई है, ए है, ये इतने वर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर ये लास्ट में मिल जाए तो आप क्या कहना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो ये सिंपल भी। अगर इसके मैं रूल की बात करूँ तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है बच्चे, क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब आप लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं, हैव लगाते हैं। हैज किसके साथ लगाओगे? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव किसके साथ लगाओगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद और वर्ब क्या लगता है इसमें? ऑलवेज बी थर्ड, यानी पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल बी थर्ड का प्रयोग करते हैं। इसका जो रूल बनता है बच्चे, रूल होता है वो सिंपल सेंटेंस का, सब्जेक्ट लगेगा, फिर आप लिखेंगे हैज़ लिखेंगे, फिर लगा देंगे हैव लगा देंगे, इसके बाद बी थर्ड का प्रयोग कर दीजिएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड करते, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। ये तो रहा सिंपल सेंटेंस, ठीक, थर्ड फॉर्म या पार्ट फॉर्म, ठीक। तो इस प्रकार से अगर निगेटिव बनाना है तो ये सभी स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। निगेटिव है तो इसके बाद क्या कर दो? नॉट लगा दो। हेल्पिंग वर्ब साथ हैज है, फिर क्या करते हैं बच्चे? नॉट कर दें, इसके बाद बी थर्ड, इसके बाद अदर वर्ड, ये आपका निगेटिव का हुआ। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हैज़ है, फिर आप करिए सब्जेक्ट करो, फिर सब्जेक्ट क्या करो? बी थर्ड करो, फिर क्या कर दीजिए? अदर वर्ड कर दीजिए, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर इसका भी नेगेटिव बनाना है तो हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी थर्ड प्लस अदर वर्ड। और डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है तो क्वेश्चन वर्ड पहले लगेगा, फिर हैज़, फिर हैव, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट का चयन करें, फिर आपको बी थर्ड का प्रयोग करना है, फिर आपको क्या करना है? अदर वर्ड का प्रयोग करना है। इसका भी अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ है प्रयोग करें, ठीक बच्चे। फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करें, फिर नॉट का प्रयोग करें, वी थर्ड का प्रयोग करें। तो इसको आप लोग पढ़े हैं, इसको पढ़ लीजिए, ठीक। तो इस प्रकार से 6 सेंटेंस के रूल निर्मित करते हैं, ठीक। कोई भी सेंटेंस हो अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो आप हमेशा ये आपका सिंपल है, क्या बच्चे? सिंपल है, ये निगेटिव है, और ये दोनों फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हैं, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव, और ये दोनों आपके सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हैं, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से आपको पढ़ना है, ठीक। अब मैं बात करूं तो इसकी मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूँ। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो देखो, एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ तो जैसे हमने लिखा कि वे अपना कार्य पूरा कर लिए हैं। वे लोग या वे अपना कार्य पूरा कर लिए हैं। तो देखो, ए है आया, तो ये सब हिंदी पहचान भी जानते रहिए। तो बच्चे लिखा दे, फिर दे क्या है? आपका प्लूरल है, तो
तो इसके बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। दे है पूरा करने की अंग्रेजी क्या होती है, कंप्लीट। कंप्लीट का बी थर्ड बच्चे कंप्लीटेड, दे हैव कंप्लीटेड। फिर उसके बाद अपना कार्य, तो दे के अनुसार पोजीशन क्या लगेगा, दियर वर्क। अपना कार्य के लिए दियर वर्क। इस तरीके से जैसे मैंने उसे पढ़ाया है, मैंने उसे पढ़ाया है, मैंने उसे पढ़ाया तो क्या होगा, आई हैव टॉट हिम। ठीक, मैंने उसे पढ़ाया, आई हैव टॉट हिम। या हर कुछ भी कर दो, मतलब मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। आपको निगेटिव बनाना है, उसने मेरी मदद नहीं किया है, उसने मेरी मदद नहीं किया है, ही हैज़ नॉट हेल्प मी। ठीक है, क्या आपने होमवर्क कर लिया है, हैव यू डन योर होमवर्क। ठीक, वह दिल्ली नहीं गया है, ही हैज़ नॉट गॉन टू दिल्ली। क्या कभी आपने लाल किला देखा है, तो हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट। किस प्रकार से सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि उसने किसी भी डॉक्टर से सलाह नहीं लिया है, हमने जैसे लिखा, उसने किसी डॉक्टर से सलाह नहीं लिया है, उसने किसी डॉक्टर से सलाह नहीं लिया है। तो जिस क्या लिखा, ही हैज़ नॉट कंसल्टेड एनी डॉक्टर। ठीक, तो ये ऐसा मैं आशा करता हूँ कि ये सब आप लोगों ने मतलब पढ़ लिया होगा और पढ़े भी होंगे। ठीक, जैसे हमने कहा, जैसे हम कहें कि जैसे कोई भी सेंटेंस में दूँ, तो जैसे हमने कहा, क्या आप कभी दिल्ली गए हो। क्या आप कभी दिल्ली गए हो, तो क्या होगा बच्चे, हैव यू, कभी का अंग्रेजी एवर, फिर गोन टू दिल्ली। तो इस प्रकार से आपको कार्य करना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग बच्चे पढ़ते हैं। तो ये इतना तो आप लोगों को नॉलेज है ही, ठीक है, और भी है, तो इसको हम लोग पढ़ाते हुए कार्य करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ से एक चीज़ निकल आता है कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस सेंटेंस को कहते हैं। तो प्रेजेंट, देखो, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, वर्तमान। ठीक है, परफेक्ट मतलब पूर्ण, और टेंस मतलब काल, वर्तमान पूर्ण काल। ठीक हो, तो ये कहने का मतलब है कोई भी कार्य हो, हमेशा सेंटेंस को किससे पहचानते, वर्ब से। तो कोई भी कार्य जो पास्ट में तो कंप्लीट हुआ हो, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है, जो अफेक्ट होता है, वो वर्तमान पर भी बना रहता है। ठीक है, जैसे तो इसकी जो डेफिनीशन निकलेगी बच्चे, डेफिनीशन क्या होगी, तो कोई भी सेंटेंस, ठीक है, कोई भी सेंटेंस जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो लेकिन उसका प्रेजेंट पर प्रभाव हो, तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे हमने कहा, जैसे हमने लिखा, इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, shows that actions, that action, present perfect shows that actions which have been completed in the in the past, but effect continues on present, but effect continues on present। देखो, present perfect tense shows that actions which have been completed in the past but effect continues on present। कोई भी सेंटेंस हो तो वो प्रेजेंट पर भी बना रहता है। तो इस प्रकार से, जैसे अगर मैं बात करूँ, तो जैसे अगर मैं कहूँ बच्चे कि जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा यहाँ पे, अगर हमने सेंटेंस लिखा, मैंने
ठीक है, खाना खा लिया, ठीक। तो देखो आपने काम क्या किया, खाना खाने का, खाना खाने, अब देखो खाना खा लिया है, खाना खा चुका है, तो ये काम आपका कंप्लीट हो चुका है। क्या है बच्चे, कंप्लीट। लेकिन जो इस खाना खाने का जो इफ़ेक्ट है, क्या है बच्चे, इफ़ेक्ट है, वो वो वर्तमान में भी यानी आप पर, प्रेजेंट पर भी क्या है, अफेक्टेड है, प्रभाव पड़ा। जैसे कोई खाना खाए तो खाना तो खाने का काम खत्म हुआ, लेकिन उसका जो प्रभाव आप पर है कि यानी आप ने खाना खा लिया तो अब आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब खाने की इच्छा नहीं है, तो इस प्रकार से दोबारा आवश्यकता नहीं है। ठीक, जैसे अगर मैं कहूँ कि वह 12th पास कर चुका है, तो देखो पास कर चुका मतलब पास कर लिया, उसका जो प्रभाव है वो क्या है, प्रेजेंट पर पड़ रहा है, मतलब उस पर है प्रभाव। ठीक है, जैसे 12 पास कर लिया है, 12th पास कर लिया है, पास कर चुके हैं, तो उसका प्रभाव है, तो प्रभाव पड़ता है प्रेजेंट पर या उस व्यक्ति के पड़ता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक बच्चे, तो यानी कोई भी एक्शन जो पास्ट में यूज हुआ हो, पास्ट में ख़त्म हुआ हो, लेकिन उसका जो प्रभाव हो वो प्रेजेंट पर पड़ता है, इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। जैसे आई हैव एटन, आई हैव ईटन माई फूड, आई हैव टेकन माई फूड, इस वह पास को, ही हैज़ कंप्लीटेड 12th, ही हैज़ पास्ड 12th। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, इस प्रकार से क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा डिफीट होने की आवश्यकता नहीं है, तो इस तरीके से पढ़ना चाहिए। और इसका जो मैं रूल की बात करूँ तो इसका जो रूल फर्स्ट है बच्चा, तो कुछ वर्ड होते हैं, कुछ क्या हैं, फ्रेज हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर वो शब्द सेंटेंस में आ जाए, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं उस कंडीशन में। जैसे मैं अगर बात करूं कि एट आ गया, इसको आप जानते हैं, एट आया, ठीक है, ऑलरेडी आ गया, क्या आ गया बच्चे, ऑलरेडी, ठीक, आपका आया जस्ट, ठीक, जस्ट आया, नाउ आया, सिंस आया, ठीक, प्रेजेंटली आया। तो ये सारे वर्ड हैं, मतलब ये सब प्रयोग कहाँ पर करोगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग इसका करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि मैंने पहले ही अपने कार्य को करना डिसाइड कर लिया है, ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन करूँगा, जैसे हमने किया है, सोहन, ठीक है, पहले ही इस कार्य को करना निश्चित, इस कार्य को करना निश्चित कर लिया है। जैसे सोहन पहले इस कार्य को करना निश्चित है, तो देखो सब्जेक्ट आपका सोहन हो, फिर हैज़ लगाया, ठीक है, निश्चित करना होता है एज सर्टेन, तो एज सर्टेन कभी 3 एज सर्टेन, सर्टेन टू, अब देखो पहले ही आ गया तो इसको ऑलरेडी का प्रयोग करना है, ठीक है, सी हैज़ ऑलरेडी एज सर्टेन टू डू दिस वर्क। ठीक, इस प्रकार से बच्चे आपको कार्य करते रहना है। हाँ, दूसरी कंडीशन देखो, यहाँ पे जो सिंस दिया है, एक सिंस फॉर, ठीक है, यानी इसका प्रयोग भी कर सकते। जो मेन फैक्ट आपको बताना था वो आप समझो, मेन फैक्ट क्या है, सिंस और फॉर का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब रही बात किसका करें, तो देखिए हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले वीडियो में बताया है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं, कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, ठीक है, यानी सम वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसका बिफोर नहीं बनता बच्चे, क्या बनता नहीं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाकर आप देख सकते हैं, तो उसका बिफोर नहीं बनता है, तो उस कंडीशन में जिसका बिफोर नहीं बनता है
अगर वहाँ पर सिंस फॉर लगाना है यानी पास्ट टाइम बताना है कोई कार्य, तो उसको आप किस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ। ठीक, जैसे हमने कहा वह 2 घंटे से, तो पास्ट टाइम यूज करना, पास्ट टू प्रेजेंट, तो भी सिंस फॉर लगेगी। जैसे वह 2 घंटे से इस अध्याय को याद कर रहा है। ठीक, अब रिमेंबर आपको लिखवाया है कि रिमेंबर का रिमेंबरिंग नहीं होता, मैंने आपको बताया है। तो इसमें देखिए वर्ब क्या है, रिमेंबर। क्या है बच्चे, रिमेंबर। अब रिमेंबर में मैंने आपको बताया कि रिमेंबरिंग नहीं होगा। ठीक, ये सारी सिचुएशन बनती हैं, तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाके आप देख सकते हैं कि किसका नहीं बनता, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं अच्छे से। तो इसका जैसे हम लिखा ही, अब इसका बच्चे क्या बना देंगे, ही हैज़ बीन रिमेंबरिंग दिस लेसन फॉर 2 आवर्स। अब देखो रिमेंबरिंग के कारण ये सेंटेंस क्या हुआ बच्चे, गलत हुआ। ठीक, तो इसका क्या बनेगा, ही। अब किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि बिफोर बनता नहीं, तो ऐसे सेंटेंस को भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो हमने क्या किया, ही हैज़ रिमेंबर्ड दिस लेसन फॉर 2 आवर्स। ठीक, इस प्रकार से आपको काम करते रहना है। तो ये मतलब कि आपको जानने की आवश्यकता है। तो जो भी वर्ब है, जैसे हमने कहा उसने पिछले रविवार से, उसे क्या करें, वह पिछले रविवार से मुझे अनुभव तो हो गया, ही हैज़ बीन फीलिंग मी सिंस लास्ट संडे। ठीक, तो ये बच्चा तो फीलिंग है, तो ये आपको काम नहीं करेंगे, यानी यहाँ इसी कंडीशन में गलत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या प्रयोग करें, ही हैज़ फेल्ट, क्या कर दिया जाए बच्चे, ही हैज़ फेल्ट से सारी चीज़ें वैसे हैं। तो ये मतलब कि ध्यान दे रहना है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, पढ़ने समझ में आया है, तो आप वीडियो को बच्चे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए काम करता रहूँगा। किस प्रकार से आपको पढ़ते रहना है। तो प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस होते हैं इसी प्रकार से, यानी आपको और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी कोई समस्या है, ठीक, तो आप मेरा जो नंबर है उस पर आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान निराकरण कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है बच्चे 8574155480। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए ढेर सारा कार्य करता हूँ, और आपको इसमें कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू बच्चे।